सर इमरजेंसी, क्लाइंट ने बोला कि केस अभी फाइल करो। मुझे पता ही नहीं सर सिविल सूट कैसे चलता है। तो चल 60 सेकंड में समझाता हूँ तुझे पूरे केस का सफर। बना प्लेन फाइलिंग। सबसे पहले प्लेन फाइल होती है। ऑर्डर 7 सीपीसी के फैक्ट्स, कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ सब लिखना पड़ता है इसमें। सर प्लेट मतलब बस केस की शुरुआत का डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, इसी से सूट इंस्टीट्यूट होता है। टू है समन्स इशू होना। उसके बाद कोर्ट डिफेंडेंट को समन्स इशू करता है। ऑर्डर 5 सीपीसी मतलब उन्हें कोर्ट का नोटिस मिलता है। तो समन्स मतलब कोर्ट में आओ वाला ऑफिशियल लेटर। एग्जैक्टली, डिफेंडेंट को केस की इन्फो और डेट दोनों मिलती है। स्टेप 3 है डिफेंडेंट की अपीयरेंस। अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। सर मतलब बिना उनकी साइड सुने केस डिसाइड हो जाता है। हाँ, इसलिए अपीयर होना बहुत जरूरी है। स्टेप 4 है रिटन स्टेटमेंट। अगर डिफेंडेंट आया तो वो अपना जवाब रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। फिर 8 सीपीसी में उन्हें 30 to 90 डेज का टाइम मिलता है। तो सर ये डिफेंडेंट का प्लेन जैसा ही है, बस रिप्लाई वाला वर्जन। बिल्कुल सही, इसमें वो एलिगेशन को एडमिट या फिर डिनाई करता है। स्टेप 5 है एडमिशन या फिर डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट। दोनों पार्टीज एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को एडमिट या फिर डिनाई करते हैं। ऑर्डर 12 सीपीसी। ये स्टेप क्यों जरूरी है सर? इससे क्लियर होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पर डिस्प्यूट है और कौन से पर नहीं। इससे ट्रायल फास्ट होता है। उसके बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है। ऑर्डर 14 सीपीसी। वो पॉइंट्स है जिन पर ट्रायल चलेगा। मतलब सर ये वही क्वेश्चन है जिनका आंसर एविडेंस में मिलेगा। बिल्कुल सही समझा। स्टेप 7 है एविडेंस स्टेज। फिर एविडेंस स्टेज आता है। ऑर्डर 18 सीपीसी। पहले प्लेंटिफ अपनी एविडेंस देता है, फिर डिफेंडेंट। सर ये तो सबसे लंबा स्टेज होगा ना? विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन सब यही होता है। इट है फाइनल आर्गुमेंट्स। एविडेंस के बाद दोनों साइड्स फाइनल आर्गुमेंट्स देते हैं। यहाँ लॉयर्स अपना पूरा केस समराइज करते हैं। एग्जैक्टली, जज को कन्विंस करना होता है इस स्टेज में। स्टेप 9 है जजमेंट। कोर्ट जजमेंट देता है। ऑर्डर 20 सीपीसी। तो सर ये जज का फाइनल डिसीजन विद रीजनिंग होता है। बिल्कुल सही, यही सबसे अवेटेड मूवमेंट होता है। स्टेप 10 है डिक्री। जजमेंट के बेसिस पर डिक्री बनता है, वो होता है फॉर्मल ऑर्डर। फिर डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस क्या है? देखो, जजमेंट एक रीजनिंग है और डिक्री उसका ऑफिशियल एनफोर्सेबल फॉर्म है। 7 है एग्जीक्यूशन। और अगर लूजिंग पार्टी डिक्री फॉलो नहीं करती है तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होती है। ऑर्डर 21 सीपीसी। इसे डिक्री को फोर्सफुली एनफोर्स कराया जाता है। तो केस सिर्फ जजमेंट से खत्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं, जब तक ऑर्डर कंप्लीट ना हो केस को कंप्लीट नहीं माना जाता। वाओ सर, अब समझ आ गया प्लेन से एग्जीक्यूशन तक। तो यही तो है सिविल लिटिगेशन की पूरी जर्नी। तो अगर आपको सिविल लिटिगेशन की स्टेजेस के नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखो सिविल। आई विल मेंशन द लिंक इन स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।